हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। आज मैं आपको एक उत्तम पूजा बताऊंगा जो है गोवत्स द्वादशी की, अर्थात गोवत्स द्वादशी के दिन क्या करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। तो जैसे उसका नाम है गोवत्स द्वादशी, उसी के अनुसार उस दिन गौ माता सहित बछड़े की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और पूजा में ना कोई लंबा विधान है, ना ही कुछ अलग से कोई चीज करने की आवश्यकता है, किंतु लिखा है कि उस दिन गाय माता के या गौ माता या बछड़े के दाएं पैर के ऊपर ताम्र के कलश में केवल और केवल जल रखकर सिर्फ अर्घ्य देना है। अर्थात गौ माता के दाएं पैर को आपको अर्घ्य समर्पित करना है और अर्घ्य देते समय जो मंत्र बोलना है वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि जहाँ संभव है वहाँ स्वयं प्रत्यक्ष रूप से गौ माता की ही पूजा या अर्घ्य आदि देना चाहिए। लेकिन जैसे विदेशों में होता है या जैसे हमारे ही देश में शहरों में होता है कि गौ माता शायद हमें ना मिल पाए तो क्या करें। तो आप अपने घर में अगर चांदी की गाय है या फिर आपके पास गौ माता का कोई भी स्वरूप है, मूर्ति के स्वरूप में है, तांबे की है, पीतल की है या फिर चांदी की है, जो भी गौ माता का रूप है उस पर भी एक भाव रूप से आप यह अर्घ्य दे सकते हो। और यहाँ पर भाव का जो जगत होता है या भाव जगत उत्पन्न होता है वह संपूर्ण आपको फल देने वाला होता है, क्योंकि हमें पूजा करनी है लेकिन गौ माता हमें अगर प्राप्त ना हो तो फिर क्या करें। तो फिर ये जो भाव है यहाँ पर भगवान स्वीकार करते ही है। जैसे मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं खुद यहाँ पर एक चांदी की गौ माता को लेके बैठा हूँ और उसको अर्घ्य दूंगा। ठीक व ठीक आप भी अपने घर इसी प्रकार से गौ माता को अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, भगवान अर्थात गौ माता की दाएं पैर को राइट लेग के ऊपर ही आपको अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देते समय जो मैं मंत्र बोलूंगा आपको ठीक व ठीक वैसे ही मंत्र बोल के गौ माता को अर्घ्य समर्पित करना है। तो अब आप देख सकते हो कि किस प्रकार से प्रैक्टिकली मैं यहाँ गौ माता को अर्घ्य दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक चांदी की गौ माता को लिया है इस प्रकार से, और वो भी मैंने बछड़े सहित यहाँ पर गौ माता को लिया है। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना किसी भी प्रकार की गौ माता की मूर्ति हो, स्वरूप हो, तांबे की हो, पीतल की हो, कोई भी हो, आप ले सकते हो। उसके लिए मैंने अर्घ्य देने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से जल पहले से रेडी रखा है। जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार से आपको जल लेना है, आप तांबे के कलश आदि में भी इस प्रकार से ले सकते हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से लिया है ताकि जब भी अर्घ्य दे तो थोड़ा सरल रहे। तो इस प्रकार से पहले से आप गौ माता को और उनको अर्घ्य देने के लिए या तो ताम्र कलश में या तो आपके पास जो भी कलश या जो भी पात्र है उसमें आप थोड़ा सा जल ले लीजिएगा। और जिस प्रकार से मैं अर्घ्य दे रहा हूँ उसी प्रकार से आपको अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देते समय मंत्र या इस श्लोक का बोलना बहुत ही आवश्यक है। तो अब आप देखिए कैसे मैं अर्घ्य यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, गौ माता को अर्घ्य देना है। और खास याद रखिएगा कि गौ माता के दाएं पैर के ऊपर ही अर्घ्य देना है, बछड़े को अर्घ्य देने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल गौ माता को ही अर्घ्य दीजिएगा। और जब आप अर्घ्य देते हो दाएं पैर के ऊपर तब आपको यह मंत्र बोलना है। तो आप यहाँ देख सकते हो माता जी का दायां पैर। ओम क्षीरोदार्णव संभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमये मातर गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। ओम भगवती श्री गौदेव्यै नमः, श्री गौर्यै नमः। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर गौ माता के दाएं पैर के ऊपर अर्घ्य दे दिया है और केवल एक श्लोक बोल के ही गौ माता के दाएं पैर के ऊपर अर्घ्य समर्पित किया। अब अर्घ्य दे देने के बाद क्या करना है, तो गौ माता को पूरा स्नान करा दीजिए, पूरा यहाँ से उनको अच्छी तरह से स्वच्छ कर दीजिए, अर्थात क्लीन कर दीजिए। और क्लीन कर देने के बाद यहाँ से आपको गौ माता को रख देना है नीचे कहीं पर भी, या जहाँ पर से आपने लिया हो, मंदिर हो या जहाँ पर से भी आपने गौ माता की मूर्ति ली हो, वापस आप उन्हें वहाँ रख सकते हो पूरा क्लीन करके। और ये जो जल है वो तो अगर आप प्रत्यक्ष गौ माता की पूजा करोगे तो वो डायरेक्ट ही सीधा धरती माता में समावेशित हो जाएगा, धरती माँ में जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर ऐसे घर में पूजा करते हैं तो इस जल को किसी पवित्र पेड़ पौधे या फिर अपने गार्डन में या बाग बगीचे में इसको विसर्जित कर देना है।
तो आपने देखा कि आप घर पर भी गौ माता के दाएं पैर को कैसे अर्घ्य दे सकते हो। और ये जो आपको विधि विधान करना है वो गोवत्स द्वादशी के दिन, और इस वर्ष एकादशी और गोवत्स द्वादशी दोनों एक ही दिन है, और वो दिन है 1 नवंबर को। तो अवश्य यह विधान कीजिएगा। वर्ष में एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। ठीक है, अब ये सब चीज कर ली, गौ माता को अर्घ्य आदि दे दिया। अब अर्घ्य देने के बाद क्या करना है, तो जब आपने उनको अर्घ्य दिया है तो एक स्वच्छ वस्त्र से उनके जो पैर है जहाँ पर आपने अर्घ्य दिया है उसको पोंछ लीजिए, क्लीन कर दीजिए, थोड़ा सूखा कर दीजिए। उसके पश्चात गौ माता को आप तिलक आदि करें। जैसे मैंने आपको बताया घर में ही है तो गौ माता को तिलक आदि करें। और अब जो खास चीज है वो भी आप याद रखिएगा कि ये सब अर्घ्य दे देने के बाद गौ माता और बछड़े को उड़द से बने हुए कोई भी पकवान या उड़द से बनी हुई या उड़द के आटे से बनी हुई कोई भी चीज आपको अपने हाथ में लेकर खिलानी है। और जैसे मैंने यहाँ बताया कि हम प्रत्यक्ष रूप से गौ माता की पूजा नहीं कर रहे, मूर्ति की कर रहे, तो फिर क्या करें, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता मत कीजिए। गौ माता के आके आप उड़द के आटे से या उड़द से बनी हुई कोई भी जो अन्न है, नैवेद्य है, वो थोड़ा समर्पित कर दीजिए। और उसके पश्चात उसको आप विसर्जित भी कर सकते हो। अगर पंछी है, बर्ड्स है, तो आप उनको भी यह खिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने घर पे भी ये सारी चीजें कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया, खास करके याद रखिएगा, इस दिन गौ माता और बछड़े को उड़द के आटे या उड़द से बनी हुई जो भी चीजें होती है, जो भी अन्न होता है, वो अवश्य आप खिला सकते हो और खिलाना चाहिए। और न केवल गौ माता को खिलाना चाहिए या बछड़े को खिलाना चाहिए, हो सके स्वस्थ है आप तो उस दिन हमें स्वयं भी, आपको भी केवल और केवल पूरा दिन निराहार रहकर उड़द के आटे या उड़द से बने हुए जो अन्न होते हैं उसका ही भोजन करना चाहिए। अगर आप यह व्रत करते हो तो, व्रत नहीं करते हो तो कोई चीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप गोवत्स द्वादशी का, क्योंकि उस दिन एकादशी द्वादशी दोनों एक ही दिन है, तो अगर आप यह व्रत करते हो तो अवश्य आपको इस तरह से फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये भी मैं थोड़ी स्पष्टता करूं कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी को ही समझ के, या हर महीने या पूरे वर्ष या रमा एकादशी का व्रत जो भी करते हैं, तो वो एकादशी के व्रत के नियमों को फॉलो करें। लेकिन जो लोग दीपावली से आरंभ होने वाले त्योहार है, जैसे द्वादशी है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी है और दीपावली है, अगर उस उद्देश्य से कोई अनुष्ठान व्रत आदि करते हैं तो उनको द्वादशी को फॉलो करना है। और आप चाहो तो एकादशी द्वादशी दोनों फॉलो कर सकते हो, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दोष नहीं है। ये बात रही यहाँ। अब ये भोजन गौ माता या बछड़े को जब आप उड़द के आटे से या उड़द का कोई भी भोजन खिलाते हो, वो भोजन कर लेने के बाद उनको थोड़ा जल ग्रहण कराए, पानी पिलाए, और फिर दोनों हाथों से गौ माता और बछड़े को नमस्कार करना है। और नमस्कार करते करते यह प्रार्थना करनी है और यह श्लोक बोलना है। ओम सर्वदेव मये देवी सर्वदेवैरलंकृते मातर ममाभिलषितं सफलम कुरु नंदनी। बस यह एक श्लोक बोलना है और भगवती गौ माता को प्रार्थना करनी है। बस ये पूरा आप करके गोवत्स द्वादशी के दिन यह प्रयोग साधना आदि कर सकते हो। और गौ माता की पूजन, बछड़े का पूजन, और साथ में उसको या उनको उड़द के आटे से बना हुआ अन्न और उड़द के आटे से बनी हुई या उड़द से बनी हुई कोई भी चीज आप उनको खिला सकते हो। अब उस दिन जैसे कहा है, जैसे नारद पुराण और नारद जी कहते हैं कि उस दिन अर्थात द्वादशी के दिन गौ, देवी, देवता, ब्राह्मण और घोड़ा, इन सब का पूजन या आदर सत्कार करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का विनाश हो जाता है। तो ये था गोवत्स द्वादशी अर्थात द्वादशी के दिन पूजन का महत्व या द्वादशी का महत्व। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है या आया है तो बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने परिवार की सुरक्षा रखिएगा और गौ माता की पूजा अवश्य कीजिएगा। ओम गणेश।